मैंने कहा भाभी जी हैं। मैंने कहा भाभी जी हैं। अरे आप अभी तो चले गए थे ना। हाँ भाभी जी मैं फिर आ गया। कैसे? जैसे गया था वैसे ही आ गया पैरों से। मेरे कहने का मतलब कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ भाभी जी? भाभी जी दरअसल बात यह है कि देखो मैं आपके पास से जब उठ के गया था तो मैं बाजार की तरफ होके निकल रहा था। अब हुआ ये कि मेरी जेब में पर्स रखा हुआ था भाभी जी। उस पर्स में जो है मेरे 5,000 रुपये थे। 5,000? 5,000 रुपये भाभी जी। अच्छा। अब मैं बाजार में जा रहा था, पर्स मेरा पता नहीं कहीं अचानक से गिर गया। गिर गया? भाभी जी मेरे 5,000 रुपये गुम हो गए। अब मैं चाहता हूँ भाभी जी कि आप मुझे 50 रुपये दे दें। 50 रुपए का क्या करोगे आप? सिगरेट पियोगे? अरे नहीं नहीं भाभी जी आप गलत मत समझिए, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। वो भाभी जी चाय वाले के 50 रुपये लगे थे ना, तो उसको 50 रुपये देने हैं। चाय वाले के? जी हाँ भाभी जी। कोई बात नहीं, 50 रुपए मैं ला के दे रही हूँ, लेकिन तो चाय बाहर पीने की जरूरत क्या पड़ती है? आपकी बीवी बना ही देती और आपका मन करता तो आप इधर चले आते। भाभी जी आप उसकी चाय के गुण मत गाइए। क्यों? बहुत बुरी चाय बनाती है भाभी जी, बहुत ही बुरी। क्या जहर डालते? आप मेरे कहने का मतलब है आप ये समझिए कि बस सब काम हो जाते हैं, इंसान मरता ही नहीं है। बाप रे, अच्छा है मैं नहीं गई कभी। इसलिए भाभी जी मैं अपने दोस्तों के साथ चाय पी थी, उस चाय वाले की दुकान पे वो पैसे रह गए थे, इसलिए आप 50 रुपये ले आइए। रुको मैं लेकर आती हूँ प्लीज। अब भाभी जी बहुत लेट हो गई आप। हाँ ये लीजिए। अब भाभी जी। अरे रवि, ओ 50 रुपये? हाँ यार वो 50 किस खुशी में? अरे इनका पर्स खो गया था और पर्स खो गया था? 5,000 रुपए रखे थे उसमें, 5,000? सारे चले गए पैसे। 5,000? हाँ। तुम्हारा पर्स खो गया? मेरा पर्स। वो तो मैं तुम्हारे घर दे आया। और क्या बोला तुमने कि उसमें 5,000 रुपए थे? हाँ। अरे यार उसमें 5,000 कुछ नहीं था, उसमें तो तुम्हारी मनुष्य शकल देखी थी मैंने, उसमें फोटो लगा हुआ था। उसको देखकर मैं तुम्हारे घर आया, उस पर तो बेचारे वो कुत्ते भी नहीं सूंघ रहे थे उस पर्स को, और तुम कहती हो 5,000 रुपए थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी क्या बातें कर रहा हूँ? जो बात सही है वो सही है। उन्हें 5,000 पिछले 5 महीने से नहीं देखे और तुम कैसी बातें कर रही हो? जाओ तुम अपना काम करो। कैसी बातें करते हो? ये बताओ, हाँ रवि भाई कुछ काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? ऐसे कब तक कुत्तों की तरह जिंदगी काटेंगे आप? मैं कुत्ता भी एक टाइम तक किसी की दरवाजे की रखवाली कर कर उसको रोटी मिल जाती है, लेकिन आप तो उस रखवाली करने लायक भी नहीं है। मैं बिल्कुल सही कहता हूँ। अब यार मैं काम करूंगा। नहीं काम करूंगा। अरे मैं शाही आदमी। अरे मैं स्याही नहीं होता, शाही होता है। हाँ शाही। जुमले तो ठीक कर लीजिए, इसीलिए कहता हूँ ऐसे कुत्ते जैसी जिंदगी को जीने से बेहतर है कि कहीं डूब के मर जाओ चुल्लू भर पेशाब में। साहब मैं शाही आदमी हूँ और हम लोग काम नहीं करते यार। दूसरों से 50 रुपए लेकर भीख की तरह मांगते हैं। तो यार ये गलत बात है। गलत बात है, लाओ मेरे 50 रुपए। और मुझे भाभी जी ने बहुत कुछ बताया, तुम उनसे 50 रुपए दही के लिए लेकर आए थे और उस दही की लस्सी मेरे घर पर आकर तुमने पी ली। अच्छा हाँ। और क्या? इसका मतलब तुम जो मेरे घर पे गया था मैं। तो ये पैसे जो है मैं अपनी पत्नी के लिए मैं दही लेके जाऊंगा। अब जरूरत नहीं है दही ले जाने की, क्योंकि दही तो मैंने जमा दी। क्या? मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको दही लाकर मैंने दे दी। अरे तू कौन होता है मेरे घर पर दही देने वाला? तू कौन होता है मेरे घर पर उसकी लस्सी पीने वाला? है? एक बात तो सही कर रहा है। तो फिर निकल यहाँ से। निकलता हूँ यार। 50 रुपए वापस दे। अरे नहीं अरे तो दे चुका मैं। पहले से इतनी मनूस है इसको, और शकल को क्यों बनाई जा रही है? हाँ मैं तो मनूस हूँ, वो बहुत सुंदर होंगी ना। कौन? और बहुत अच्छी लगती होंगी। कौन? एक बात बताओ, उनकी बीवी के पास दही लेकर गए थे? हाँ तो कितनी दही खाकर मरेगी वो? हाँ उनके हस्बैंड भी लेके गए थे। खाया नहीं तो लगाया था। लगाया था? हाँ। कहाँ? बालों में। तो तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है उसके बालों की? फिक्र मुझे नहीं है उसके बालों की, उसको खुद है। आप क्यों गए? पर्स लौटाने। पर्स? अरे ऐसा था। अरे उस पर्स को यहाँ घर ही ले आते ना। अरे घर नहीं ला सकता था, उसमें ऐसा था मैं इसलिए नहीं लाया। इसकी पूरा रीजन तुम्हें सुनना पड़ेगा। हाँ बताओ। सुनो। ऐसा था, मैं वहां पर एक आदमी वहां पर खड़ा था, वो बोला भाई साहब देखिए किसी का पर्स गिर गया है, तो मैंने जाकर वो पर्स इंसानियत के नाते उठाया। अच्छा। अब उसमें जैसे ही मैंने उसको खोला तो उसमें क्या कहते हैं उसकी मनुष्य शकल दिखी, उस जलील आदमी की, कुत्ते की, कमीने की।
कैसी बातें करते हैं आप? तुम्हें क्यों बुरा लगा? तुम्हारा का पति अब लगता है वो। पड़ोसी है तो इस वजह से तो उस मनुष्य शकल को देखकर मैं उसके घर पे पर्स लौटाने गया और मालूम है घर क्यों नहीं लाया? हाँ। उस पर्स के अंदर एक स्लिप भी निकली। स्लिप? हाँ। कैसी? पर्स चुराने वाले तेरा मुंह काला। जोक ना? खाक का जो इसमें बेइज्जती हुई। आपकी क्यों बेइज्जती है? चुराने वाले की तो हुई। आपने पर्स चुराया? मैं क्यों चुराऊंगा? तो फिर आपकी क्यों बेइज्जती हुई? इस बात का ताज्जुब है कि मैं उसमें 1 रुपया भी नहीं था। मैं तो किसी का बस दिल चुराने गया था, पर चोरी नहीं हुआ। क्या चोरी नहीं हुआ? वो तुम नहीं समझोगी। और चलो फटाफट। सब समझती हूँ, ये आपके होठ हिलते हैं ना धीरे धीरे, सारी बातें समझ में आती हैं मुझे। मेरे होठ तो रात को भी हिलते हैं और तुम्हारे भी। दूसरे भी ना? वाले। कहाँ जा रहे हो? इधर चलो। अभी इसको बताता हूँ मैं। अरे कहाँ गई? क्या है? भाई क्या क्या होलिया बना के रख रखा है तुमने अपना? होलिया? हैं? बिल्कुल बैंडेड क्वीन लग रही हो तुम। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास कर रहे हो? हम बकवास कर रहे हैं? बताओ क्यों आया था वो यहाँ पे? क्यों आया था? तुम्हारा पर्स देने। बहुत सारे पैसे थे उसमें। पैसे थे? हाँ। पैसे तो थे। कहाँ है मेरा पर्स? कहाँ है? लेके आओ ना। कूड़े में फेंक दिया। अरे फिर पैसे चले गए होंगे कूड़े में। हाँ। लेकिन पागल हो क्या बात है? मैं पागल हूँ? दिखाओ कितने पैसे हैं। कहीं नहीं फेंका मैंने वो। क्यों? अरे कैसे इंसान हो तुम? एक भी पैसा नहीं था उसमें, खाली पर्स था वो। 1 रुपया भी नहीं था उसमें। 5,000 कहते ऐसे रहे हो जैसे रख दिए थे 5,000 उसमें। अरे कम से कम 100-150 रुपए तो उसमें रखा करो, कम से कम इज्जत तो रह जाएगी। एक पर्ची जरूर निकली थी उसमें। पर्स चुराने वाले तेरा मुंह काला। अब मेरे पर्स को नजर लग जाती है। अच्छा, वो कैसे? हाँ? हाँ, बड़ा सुंदर है ना, इसलिए लोग हाँ। कहते हैं देखते ही वाह वंडरफुल पर्स। 5 साल पुराना है वो। हैं? 5 साल से चेंज नहीं हुआ वो, पूरा फट रहा है ऊपर से। तो फट रहा है तो क्या होगा? फट 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 जान दो। मेरी नौकरी से ही ये घर चल रहा है। क्या? कुछ काम धंधा देख लो। मैं दिलवा देता हूँ ना इन्हें काम अपने यहाँ ऑफिस में। ऑफिस में? हाँ। अरे ऑफिस कर में? लो ना। ऑफिस- अच्छा वैसे काम क्या करना होगा? मैं बताता हूँ ना, कुछ नहीं करना, बैठे रहना आप पूरे दिन। अच्छा, अरे ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। कर लूंगा मैं। कर लोगे तो कल से आ जाओ। कितने रुपए मिलेंगे मुझे? दिलवा दूंगा 7-8 हजार रुपए। काम क्या है? कुछ नहीं, चौकीदारी करनी है। जो मतलब हमारे कैबिन में जो एम्प्लॉयज आते हैं उनको चाय देनी बस। मुझे नहीं करनी। सुबह की झाड़ू तुम्हारी, सुबह का पोंछा तुम्हारा, उसके बाद चाय के बाद क्या करने? कैसी बातें कर अरे रहे हो? कैसी बात क्या, 8,000 की सैलरी के साथ भाभी जी बोनस भी मिलता है हमारे यहाँ। कहाँ उंगली लगा? सॉरी, बोनस भी मिलता है हमारे यहाँ। नहीं एक बात बताओ, फिर मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगा, मैं चाय दूंगा। अरे मैं ऐसे खानदान का दिखता हूँ? अरे आप तो कच्चे भी साफ करेंगे, नौबत तो वो आने बैठने से वाली तो है अच्छा है, मेरी जान। कुछ ना कुछ तो कर लो। हाँ, कुत्ते की जिंदगी जीने से बेटर है कुछ अच्छी जिंदगी जी। ऐसा है, अगर तू मेरा दोस्त ना होता ना तो तेरे गर्दन पर रस्सी बांध कर तुझे खचेड़ते हुए खेतों में ले जाता। खेत यहाँ है नहीं, क्या? सिर्फ एक ही खेत है। क्या? आप पानी नहीं लग पा रहा है। अरे, भाभी जी पानी से याद आया, बालों में क्या लगाया है आपने? पानी टपक रहा है। दही। दही? जी। वैसे एक बात बताओ, दही से लस्सी बनती है, रायता बनता है, लेकिन ये समझ में नहीं आया ये बालों में तुम्हारी वाइफ ने दही क्यों? वो इसलिए कि स्मूथ रहते हैं बाल। स्मूथ की जगह कुछ और तो नहीं कहा? वो मत सोचो तुम। हाँ, पता नहीं क्या मजाक कर अरे यार पीछे आओ, पीछे हो तुम यार, भाभी। चढ़े जा रहे हो उसके जी। ऊपर के बैठोगे? अरे भाई साहब इनकी बातों को छोड़िए, आप आइए, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। बुला रही है भाई साहब? हाँ, दोनों को बुला रही है। नहीं नहीं, तुझे बुला रही है भाई साहब। भाई उसने तुझे बोला, साहब मुझे। हाँ? मुझे नहीं बोला। दीदी, दीदी। अरे दीदी है नहीं, तुम जाओ। तुम जाओ? नहीं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? यहाँ क्या कर रहे हो? बर्तन मांज रहा था, बर्तन। बर्तन? अपने घर के भी बर्तन मांजते हो और यहाँ के भी? सैलरी मिलती है? अरे आप बताए नहीं आप आने वाली हो? बता के आना पड़ेगा क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं मिलती नहीं हूँ ना घर पे, और आज छुट्टी थी क्या ड्यूटी से आपकी? हाँ, मेरी तो घर छुट्टी है, लेकिन मैंने सोचा छुट्टी है तो मैं आपसे मिल लेती हूँ, थोड़ा बातचीत कर लेती हूँ, लेकिन हाँ हाँ। लगता है ये घर आपका नहीं, इनका है। अरे भाई साहब तो अपना घर जैसा ही समझते हैं इसे। आओ ना, अंदर आओ,
चलो बात करते हैं। हाँ आती आती आती। अब आती है अभी। अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ ना। हाँ। चले बेबी। कहाँ चले? कहाँ चले? कहाँ चले? मेरा मतलब वो बुला रही थी ना तुम्हें अंदर। एक काम करो, मुझे डिवोर्स दे दो और भाभी के साथ शादी कर लो। मैं तो कब से क्योंकि चाहता हूँ। क्या नहीं चाहते हो? नहीं आजाद कर रही हूँ। मैंने कब बोला? जाओ नहीं मैंने शादी कर लो। नहीं। रहो भाभी को मैंने नहीं लेकर, बोला। बर्तन मांजना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, रात को पैर भी मसकना और तुम रात को पैर भी दबाना। हाँ, और जब उनका सोने का टाइम हो जाए तो गर्मा गर्म कॉफी भी बना के पिलाया करना, है ना? सारे काम किया करना। अरे भाभी जी, छुट्टी। आप यहीं रह गए, आइए ना अंदर आइए। अरे मैं क्या, इनको ले जाइए, ये अभी बर्तन रह गए होंगे ना धोने के लिए। बर्तन? हाँ, ये बर्तन धो रहे थे ना। अरे नहीं, वो एक्चुअली ऐसा हुआ था, मैंने कॉफी बनाई थी ना, तो मैंने बहुत मना किया, लेकिन ये माने नहीं। अपना कब धोने गए थे? अच्छा, कब आप धोने तो गए जानती हो थे? अपने हस्बैंड को, भाई साहब मानते ही नहीं है। ये खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। खाना भी बनवा लीजिए। अब खाना भी बना लेते हैं और वो भी इतना टेस्टी। तो कल से ही बनवाऊंगी। अरे दीदी, कल से क्या, आज से ही बनवाइए। और तो और झाड़ू से लेके पोंछे से लेके पूरा काम कर लेते हैं, और कपड़े तो इतने साफ धुलते हैं कि बस नहीं चमक मारती है। कपड़े तो कहने ले, खाना आज से बनवा लेते हैं। क्यों हाँ, भाई साहब? क्यों नहीं, ले जाइए ले जाइए। और आप भी आना, मटर पनीर बनवाएंगे। हाँ क्यों नहीं, जाइए। ठीक है ना? जाइए खाना बनाइए। आओ, आप भी आओ। नहीं, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, कुछ सामान लेकर आने हैं। अच्छा इनको ही रखिए अपने पास। भाई साहब नहीं जाएंगे जाइए। शॉपिंग करने? भाई साहब आप नहीं जाएंगे शॉपिंग करने? मेरी जो शॉपिंग कर गई वहीं पे। क्या मेरा मतलब? अरे आप तो बड़े छुपे रुस्तम हैं, खाना भी बना लेते हैं टेस्टी। चुप करो, अभी तो फिलहाल पता नहीं मेरा क्या बन चुका। मैं चलता हूँ। अरे बेबी मेरी बात सुनो। बेबी सॉरी, मैं सॉरी बोलता हूँ बेबी। कौन बेबी? मैं किसी की बेबी नहीं हूँ। जाओ उस अपनी बेबी के पास जाओ जहाँ से आ रहे हो। नहीं देखो, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। मन नहीं लगता? अरे मेरे पास तुम रहते ही कब हो? हाँ, आधे से ज्यादा टाइम तो तुम उनको देते हो, पूरा दिन उनके पास रहते हो। घर से ये बोल कर जाते हो कि मैं अपने उस काम से जा रहा हूँ, मैं अपने उस काम से जा रहा हूँ, और जाते कहाँ हो? भाभी के पास ही हूँ। तुम वहाँ जाके पूरा दिन मस्ती मारते हो, क्योंकि काम तो तुम्हारे पास है नहीं। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, बस थोड़ा काम वाम को लेकर झगड़ा हो रहा था। अरे तो काम वाम को लेकर झगड़ा हो रहा था तो मिल जाएगा काम, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? तो काम की टेंशन आप क्यों लेती है? काम की टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बॉस से मैंने बात कर ली है, कल से ही ये मेरे साथ चलेंगे और सैलरी भी मेरे बराबर ही मिलेगी इनको। सच में? सच में। अरे एक बात बताऊँ भाभी जी? जी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आदमी बेरोजगार होता है ना, तो उसको ऐसे ही आदत पड़ जाती है इधर से उधर घूमने की, फिरने की, दिमाग को दौड़ाने की, क्योंकि वो हर वक्त यही सोचता रहता है कि अगर मैं घर गया तो मेरी बीवी मुझसे चेंचे करेगी काम के लिए। लेकिन ये भी तो ठीक नहीं, अपना घर छोड़कर कहीं और बैठना। भाभी जी, आप जो शक कर रही है ना कि दूसरों के घर जाता है, मेरे घर जाता जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएगा। वो सॉरी, मुझे नहीं लगता कि इनके और मेरी वाइफ के बीच में कुछ है। नहीं, शक वाली बात नहीं है तो लेकिन झगड़ा इस बात पे कर रही थी, कम से फालतू है तो अपने घर बैठे हैं, वही उनको डिस्टर्ब। मैंने आपको समझाया ना कि बीवी की बात भी चेंचे लगती है आदमी को जब काम नहीं होता। भाभी जी मैं चलता हूँ, और मेरी बीवी इस टाइम मेरा इंतजार कर रही होगी। बड़ा प्यार से उसने बड़ा अच्छा ही खाना बनाया है। ठीक है, जाइए। तू भी तोड़। हाँ? वो मेरा मतलब खाओ, एंजॉय योरसेल्फ। कल से काम पे टाइम से आ जाना सुबह में। चलो। ओके चले बेबी। चलो।